और चलिए अब न्यूज ब्लास्ट में सबसे पहले बात करते हैं और आपको बताते हैं बातें राजकाज की। तो रिटायर्ड आईएएस राजीव महर्षि को नई प्रतिष्ठा मिली है। जी हां, टाटा पावर में बनाए गए हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। 5 साल के लिए डायरेक्टर बनाए गए हैं, वो भी इंडिपेंडेंट तौर पर, यानी कि अगले 5 साल तक वो डायरेक्टर इसमें बने रहेंगी। टाटा पावर देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी बिजली कंपनी है और ये ओहदा उन्हें मिला है अगले 5 सालों के लिए। कुछ 13,000 मेगावाट की जनरेशन कैपेसिटी उसकी है। 1978 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस है महर्षि और ये एक बड़ा जो गौरव है वो राजस्थान के लिए भी, क्योंकि राजस्थान से आते हैं। राजस्थान कैडर के आईएएस महर्षि है। केंद्र सरकार में गृह सचिव और सीएजी रह चुके हैं। मोदी सरकार ने हाल ही में पीएम केयर फंड में उन्हें ट्रस्टी भी बनाया। अब एक बार फिर से एक नई जिम्मेदारी के साथ अगले 5 सालों तक वो अपनी जिम्मेदारी का टाटा पावर में रहकर डायरेक्टर के तौर पर बतौर डायरेक्टर निर्वहन करेंगे। ये मुलाकात जरूरी है। जब एक आयोजन में मिले महेश जोशी, अशोक परनामी, तो बातचीत के केंद्र में रही जयपुर और प्रदेश की सियासत। मुलाकात थी, बातचीत हो रही थी और जब दो राजनीतिकार मिलते हैं या फिर नेता मिलते हैं तो बात यहाँ पर सियासत की होती ही होती है। जयपुर और प्रदेश की सियासत पर दोनों के बीच बातचीत हुई। आदर्श नगर पर खासतौर पर दोनों का विशेष फोकस रहा, क्योंकि कांग्रेस में इन दिनों जोशी को आदर्श नगर से चुनौती मिल ही हुई है। ये बातें पहले भी सामने आती थी, लेकिन इसको लेकर डॉक्टर महेश जोशी ने कभी इस चीज की कल्पना भी नहीं की थी कि कभी बीजेपी के नेताओं तक से जोशी को चुनौती वहां पर नहीं मिली। लेकिन अपनी ही पार्टी के अंदर अप्रत्याशित चैलेंज ने उन्हें अलर्ट भी कर दिया है और सतर्क भी कर दिया है, क्योंकि पहले चुनौती वो नहीं मानते थे जो विपक्ष पार्टी थी या बीजेपी थी उसे भी, लेकिन अप्रत्याशित चैलेंज जब खुद ही की पार्टी से नजर आया तो अलर्ट भी है और सतर्क भी इस चीज को लेकर, खासतौर पर आदर्श नगर को लेकर वो है। फिर राजनीति तो बदलती ही है। बहरहाल जोशी को माना जाता है सीएम गहलोत का खास, वो माने जाते हैं कि सीएम अशोक गहलोत के खास हैं। उधर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के विश्वस्त है परनामी। अब ये दोनों की मुलाकात, जिसमें लंबे समय तक बात और जयपुर साथ ही प्रदेश और प्रदेश के साथ जयपुर की जब बात हुई तो खासतौर पर यहाँ पर बात आदर्श नगर की भी हुई। तो ये काफी महत्वपूर्ण बात और ये मुलाकात कह सकते हैं कि जरूरी थी। तो अध्यात्म के लिए बाबा हेड़ा खान आश्रम जा सकते हैं राहुल गांधी। लेकिन नैनीताल से कुछ ही किलोमीटर पर दूर है सिद्ध योगी बाबा हेड़ा खान का आश्रम और ये आश्रम जिसकी मान्यताएं बहुत ज्यादा है। मुंबई के कई सेलिब्रिटीज यहाँ पर जाते हैं आध्यात्म की तलाश में, एक आत्मिक शांति की तलाश में। सिद्ध योगी और भगवान शंकर के अवतार माने जाते हैं बाबा हेड़ा खान। और जगह का नाम चूंकि हेड़ा खान इसलिए रखा गया है क्योंकि बाबा जी इसी नाम से प्रसिद्ध वहां पर है भी। ये जगह का नाम है और वहां पर जो बाबा है वो इसी नाम से प्रसिद्ध भी हो गए। हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विजय गुप्ता ने राहुल गांधी को एक पुस्तक भेंट की थी और उस पुस्तक में जिक्र इस आश्रम का था। तो मन में एक रुचि जागी है राहुल गांधी की। ये जानकारी सामने आई कि पुस्तक को पढ़कर वहां जाने की इच्छा उन्होंने जाहिर की है और साधना के लिए यहाँ पर हेड़ा खान आश्रम वो जाना चाहते हैं। आपको ज्ञात हो कि पायलट परिवार की भी काफी आस्था रही है इस आश्रम में, लगातार वो भी जाते हैं और आश्रम के प्रति उनकी अगाध आस्था और श्रद्धा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी खुद एक बार बाबा हेड़ा खान आश्रम जा चुके हैं। सेलिब्रिटीज मुंबई की, जिसमें चर्चित कपूर फैमिली भी है, प्रियंका चोपड़ा समेत कई सेलिब्रिटीज का वहां पर आना जाना रहता है। अब यात्रा से फ्री होने के बाद राहुल जा सकते हैं हेड़ा खान आश्रम और वहां कर सकते हैं आत्मिक साधना की तलाश और आत्मिक शांति की तलाश। आज ठंड है प्रचंड। प्रदेश भर में शीतलहर का प्रकोप देखिए जारी है और हाथ कपा देने वाली सर्दी ने लोगों की धूजनी छुड़ाई है। कड़ाके की ठंड से मटकों और टंकियों में रखा हुआ पानी जम गया। कल तो दिन में भी सर्दी से आराम नहीं मिला। दिन में लोग अमूमन कोशिश करते हैं कि दिन की धूप उन्हें इस सर्दी से राहत दे, क्योंकि शाम होते होते पारा फिर से गिरने लगता है। लेकिन कल तो दिन में भी आराम नहीं मिला और जो दिन में भी हवाएं चली वो चुभने वाली और सर्द हवाएं चली। अब सर्द हवाओं से लोगों की ठिठुरन बढ़ी है तो दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। फतेहपुर, शेखावाटी, माउंट आबू, जोबने, चूरू और करौली साथ ही पिलानी में पारा शून्य के नीचे पहुंच गया है। सभी वो जगह है जहां पारा शून्य के नीचे और जवाब बिंदु के बहुत करीब। पश्चिमी विक्षोभ के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण उत्तर भारत में जोरदार सर्दी पड़ रही है। जगह जगह अलाव ताप कर सर्दी से बचने का लोग जतन कर रहे हैं और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे इसी तरह से कोल्ड वेव चलने का अलर्ट है। तो पेपर लीक प्रकरण पर आरपीएससी चेयरमैन संजय श्रोत्रिय का इंटरव्यू। कहा, भर्ती में जितने भी नाम सामने आ रहे हैं उसमें से कोई कोचिंग से जुड़ा हुआ है। इसमें कोचिंग वालों का इंटरेस्ट रहता है कि भर्ती
देरी से हो, ये इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि या फिर भर्ती परीक्षा अधिक बार होती है तो कमाई बढ़ती जाएगी। गोपनीय शाखा पेपर हैंडलिंग करती ही नहीं है। इस शाखा का काम परीक्षा के बाद रिजल्ट को प्रोसेस करना है। ये जो खबरें सामने आ रही थी कि वो शाखा उसे हैंडल करती है, उन्होंने इस पर क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा कि शाखा का काम परीक्षा के बाद में रिजल्ट को प्रोसेस करना है। परीक्षा निरस्त पर बोले परीक्षा को स्थगित किया गया है, ना कि निरस्त। जब मुझसे पूछा गया कि परीक्षा को निरस्त किया गया है तो उन्होंने कहा कि पोस्टपोन किया गया है, इसे निरस्त नहीं किया गया है, यानी कि स्थगित किया गया है, निरस्त नहीं। निरस्त तो तब मानी जाती है जब इस परीक्षा को संपन्न करवा लिया जाता या ये परीक्षा हो जाती। जब इसकी परीक्षा ही नहीं हुई तो ये अब निरस्त नहीं, स्थगित कहा जाएगा। जैसे ही हमारे पास पेपर लीक की सूचना आई, अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए तुरंत इसे स्थगित किया गया। पुलिस अगर सक्रिय नहीं होती तो इस तरह के लोग पकड़े भी नहीं जाते। तमाम वो सारी बातें जो कि अपने इंटरव्यू के दौरान हाल ही में हुए पेपर लीक के प्रकरण को लेकर संजय श्रोत्रिय ने कही। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर पीसीसी की ओर से अधिवेशन। कल जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में अधिवेशन का आयोजन होगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा इधर उपस्थित रहेंगे। और इसी दिन शाम को पूर्व प्रदेश अध्यक्षों, कांग्रेस अध्यक्षों, प्रमुख नेताओं की बैठक, कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ये बैठक लेंगे। यात्रा के दौरान मिले 215 ज्ञापन और शिकायतों पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही बजट प्रारूप में शामिल करने के संबंध में प्रस्ताव जो है उन्हें पारित भी करवाया जाएगा। इस अधिवेशन के लिए कांग्रेस के करीब 1000 प्रमुख नेता शामिल होने पहुंचेंगे। कांग्रेस जनों को भी अधिवेशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो बेहद खास रहेगा कांग्रेस के स्थापना दिवस पर यह अधिवेशन। अध्यक्षता पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा करेंगे और सभी को बुलाया जाएगा। नए प्रदेश प्रभारी जो कांग्रेस के हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा वो भी पहुंचेंगे। और खास बात इसमें ये रहेगी कि भारत जोड़ो यात्रा जब राजस्थान में थी तो कुल 215 ज्ञापन भी सौंपे गए थे। कुछ बातें भी थी, कुछ पत्रों के माध्यम से सौंपा गया था, उन्हें भी यहाँ पर रिकमेंड किया जाएगा। और सभी के बारे में जब चर्चा होगी और उसमें से ये खोजा जाएगा कि कौन से ऐसे वाकई में ऐसे मुद्दे हैं जो चिंतनीय हैं, जिन पर कार्य होना चाहिए। अधिवेशन में फिर बजट प्रारूप को लेकर भी जो बातें हैं वो सामने आएगी। तो कुल मिलाकर के काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है कल का दिन। और खासतौर पर दिन चुना गया है कांग्रेस के स्थापना दिवस से जुड़ा हुआ, तो और भी ज्यादा कारगर ये साबित हो सकता है, क्योंकि 1000 कांग्रेस जनों को, जो कि वरिष्ठ भी है, पहले के प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भी, उन्हें भी आमंत्रित इस पे शामिल होने के लिए किया गया है। तो कोविड के प्रिवेंशन के लिए चिकित्सा विभाग अलर्ट। प्रदेश भर में चिकित्सा संस्थानों में आज मॉक ड्रिल। कोविड के बेहतर प्रबंधन के लिए सभी उपकरणों, अन्य सेवाओं की कुशल प्रबंधन की तैयारी। सभी चिकित्सा संस्थानों में आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन प्लांट्स, चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, दवाइयों की उपलब्धता
और साथ ही अन्य सभी संबंधित उपकरणों को लेकर एक चेकलिस्ट बाकायदा तैयार की जा रही है और इसी चेकलिस्ट के आधार पर संसाधनों और जरूरतों की समीक्षा भी की जाएगी। हालांकि प्रदेश के अंदर अभी किसी प्रकार की चिंताजनक स्थिति नहीं है, लेकिन गंभीर परिस्थिति से निपटने के लिए सतर्कता भी आवश्यक है और इसी आवश्यकता को समझते हुए ये केंद्र की ओर से एक एडवाइजरी थी कि सभी राज्यों में ये मॉक ड्रिल हो और मॉक ड्रिल बाकायदा लिखित तौर पर 8 बिंदुओं पर हो, वो आज से शुरू हो गई। विदेश से डिग्री लेने वाले डॉक्टर सीबीआई की जांच के दायरे में और ऐसे दर्जनों डॉक्टरों ने भारत में रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। तो भारतीय चिकित्सा परिषद या फिर राज्य चिकित्सा परिषद से रजिस्ट्रेशन 2011 से 2022 के दौरान रूस, यूक्रेन, चीन से डिग्री लेने वाले ये डॉक्टर, स्वास्थ्य मंत्रालय की शिकायत पर ऐसे डॉक्टरों की सीबीआई जांच होगी। तो विधायकों को रिश्वत की पेशकश के मामले में सीबीआई की जांच। तेलंगाना हाईकोर्ट से तेलंगाना की टीआरएस सरकार को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने एसआईटी की ओर से जारी जांच प्रक्रिया को रद्द कर दिया है और जांच की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देने से हाईकोर्ट नाराज भी है। दरअसल तेलंगाना के 4 विधायकों को रिश्वत की पेशकश का यह आरोप था। एक विधायक के फार्म हाउस से इस दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था। छत्तीसगढ़ के 3 प्रमुख रेलवे स्टेशनों के मेकओवर की तैयारी है। जी हां, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण होगा। तीनों स्टेशनों के मेकओवर पर खर्च होंगे करीब 1200 करोड़ रुपए। 400 करोड़ रुपए में एक रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण होगा। कुल मिलाकर के मेकओवर की तैयारी इस रेलवे के लिए की गई है। देखिए, अब एक सवाल है कि अभी भी आवास की समस्या से त्रस्त हैं आईएएस ऑफिसर, क्योंकि इस बारे में नीति बनाने की काफी समय से डिमांड की जा रही है। ये मांग बहुत लंबी समय से हो रही है। ट्रांसफर होकर आने वाले अफसरों को अक्सर मिलते रहे आवास, लेकिन कई बार प्राइम लोकेशन पर प्रथम श्रेणी के आवास पर जद्दोजहद सभी की रहती है। प्रायोरिटी सभी की रहती है कि इस तरह का आवास सभी को आवंटित यहाँ पर हो और इसीलिए आवास अभी प्राइमरी केस बना हुआ है। पिछले दिनों भी एसोसिएशन की 2 बैठकों में ये मुद्दा उठता रहा और इसी के साथ मेंटेनेंस का भी इशू बताया जाता है। गांधीनगर आवासों में अधिकारियों ने चोरी की वारदातों का जिक्र किया और हाल ही में अधिकारियों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी इन इश्यूज की चर्चा होती है। बताया जाता है कि सीएस के निर्देश अनुसार जीएडी अन्य अफसरों के द्वारा इस पर काम भी शुरू हो गया है, लेकिन अभी आवास की समस्या होना एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है।